हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस इम्पोर्टेंट वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आ पाएगी। देखो, जून ख़त्म हो चुका है, जुलाई आ चुकी है और जुलाई से आपके स्कूल खुल गए होंगे। जून में आपने भरपूर एंजॉय किया, वेकेशन का आपने भरपूर लुत्फ़ उठाया, घूमने गए, खेलने गए, सब कुछ आपने किया। लेकिन अब हमारा जो ये समय है वो सीरियस होने का हो चुका है, क्योंकि अगर हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। एक अच्छा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस बुक से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, 9th 10th 11th 12th सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं बेसिक चीज़ें समझाऊंगा और फिर आगे बढ़ते हैं, सब देखना। ठीक है, तो देखो, मैंने बेसिकली 3 हिस्सों में बांटे: सुबह, दोपहर और शाम और रात्रि। अभी मैं 9th और 10th की बात कर रहा हूँ। देखो देखो बच्चों, सुबह आपका स्कूल 7 बजे से होता है, तो ठीक है, सुबह 6 बजे तक 5:30, ठीक है, 5:30 बजे उठ जाओ, 5:30 बजे उठो। फिर क्या करना है आपको, 5:30 से आपको 6:30, 5:30 से 6:30 आपको रिवीजन करना है। जो प्रीवियस डे में आपने, चाहे वो जो भी चीज़ आपने पढ़ाई की है, चाहे वो आपने स्कूल में पढ़ा हो, ठीक है, चाहे वो आपने कोचिंग में पढ़ा हो, चाहे वो आपने सेल्फ स्टडी पढ़ा हो या यूट्यूब से पढ़ा हो, जो भी आपने पढ़ा हो, ठीक है, चाहे आपने मैथ पढ़ा हो, चाहे आपने विज्ञान पढ़ा हो, जो भी चीज़ आपने पढ़ाई की है पिछले दिन में, सुबह उठ के पहले आप उसको रिवाइज कीजिए। ये 1 घंटा ही पढ़ना है सुबह, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा अभी के समय में, क्योंकि अभी आपका स्कूल सुबह का है, सुबह से लेकर दोपहर तक, तो ज़्यादा समय हमारे पास मिलता नहीं है सुबह। ठीक है ना, तो सुबह 1 घंटे का टाइम है आपके पास, जिसमें से आप आधा घंटा विज्ञान पढ़िए, ठीक है ना, आधा घंटा विज्ञान पढ़ लें, प्लस आप आधा घंटा मैथ पढ़ लें। या अगर आपको मैथ आ रहा है, पूरा पूरा आता है, टाइम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। विज्ञान की जगह आप किसी दिन सामाजिक विज्ञान पढ़ ले, या जो भी आप 20 मिनट विज्ञान, 20 मिनट गणित, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट फटाफट रिवाइज कर लो अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से टाइम को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और हाँ, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें सभी विषयों को शुरू से लेकर पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विज्ञान और मैथ ही पढ़ते हैं, बाकी जो विषय हैं हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, ये सब नहीं पढ़ते हैं, और फिर बाद में हमारा परसेंटेज उतना अच्छा नहीं बन पाता। ठीक है, नंबर हमें हर विषय में इक्वल मिलते हैं, ये नहीं विज्ञान में या गणित में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा, नहीं, सभी विषय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में फोड़ना है तो हर विषय में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप जब इस समय के बाद ना, आप आधा घंटा तैयार होने में लग जाएगा, नाश्ता करेंगे, फिर आप स्कूल जाएंगे, स्कूल टाइम है इसके बाद। लेकिन स्कूल में देखो, सारा जो चीज़ है, कई बच्चे बोलते हैं सर हम पढ़ते बहुत है, मैं आता नहीं है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत, तो ये चीज़ जो शुरुआत होती है वो आपके स्कूल से ही हो जाती है। अगर आप स्कूल में क्लासेस को प्रॉपर अटेंड नहीं करोगे, सर पढ़ा रहे हैं आपके और आपका मन उधर है, अरे अंजलि ने क्या मैसेज किया होगा, घर पे जाके मुझे गेम खेलना है, टिकटॉक देखना है ना, टिकटॉक नहीं है, रील्स चलानी है, तो ये सब बातें अगर कूड़ा कबाड़ा आपके मन में भरा पड़ा होगा ना, तो जितने बढ़िया से बढ़िया टीचर आपके आगे सामने बनाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट तभी निकलेगा जब जो टीचर आप पढ़ा रहे हैं, भले आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कोचिंग से पढ़ रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो, जब टीचर पढ़ा रहा हो तो कान खोल के सुनना है, ठीक है, और प्रॉपर अटेंशन रखनी है। अगर पढ़ाते वक्त आपके मन में इधर उधर की बातें आएंगी ना, आप समझ ही नहीं पाओगे, कॉन्सेप्ट आपका बिगड़ जाएगा। ठीक है, टीचर से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और टीचर से कनेक्शन बिठा लो तो हर चीज़ आपके माइंड में आएगी। और स्कूल में क्यों, कैसे, ये सवाल ज़रूर पूछा करो टीचर से। कई बच्चे डरते हैं, अरे मैं अगर पूछ दूंगा तो मेरे भाई दोस्त लोग क्या सोचेंगे, है ना, टीचर ने कहीं मुझे डांट ना दे। भाई टीचर कैसे डांटेगा तुम्हें, तुम डाउट पूछोगे ना अपना, तो टीचर नहीं डांट सकता, उसका कोई हक नहीं बनता। टीचर का काम क्या है, डाउट क्लियर करना, तो ज़रूर के लिए पूछते रहो। जब वो डाउट आप अपने टीचर से पूछो, कुछ क्वेश्चन अपने दोस्तों से पूछो। ठीक है, स्कूल में पढ़ाई का माहौल बना के रखो, ये नहीं इसके पीछे जाना है, उसके पीछे जाना है, यहाँ खाने पीने जाना है, बंक कर रहे हो, ये सब अच्छी बातें नहीं है। देखो, अभी अगर नहीं पढ़ोगे,
अगर अभी स्कूल में 6 घंटे तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो 12 घंटा तुम्हें मेहनत करना है, दिहाड़ी मजदूरी करनी है, उसके लिए तैयार हो जाओ ज़िंदगी भर। स्कूल टाइम में अगर 6 घंटे ढंग से पढ़ लिए तो तुम्हें 12 घंटा मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। फिर आप स्कूल से आप क्या आओगे, जैसे घर पे आओगे, ठीक है, 1 बजे छुट्टी हो जाती है। 1 से लेके 2 बजे का जो समय होगा आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें रेस्ट करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। रेस्ट करने के बाद उसके बाद खाना वाना भी खा लेंगे, ठीक है, लंच कर लेंगे आप। तो मैं तो कहता हूँ 2:30 बजे तक, ठीक है, स्कूल में भी आपका दिन बहुत ज़्यादा है, तो 1.5 घंटे का जो समय है स्कूल से आने के बाद उसमें प्रॉपर आपको रेस्ट मिल जाएगा, आप लंच कर लेंगे। 1.5 घंटा बहुत होता है। जैसे ही 2:30 बजे, ठीक है, 2:30 बजे से 3:30 बजे का जो समय है, ठीक है, इस समय में आप क्या कर सकते हैं, इस समय में आप अपना स्कूल का जो भी होमवर्क मिला है थोड़ा बहुत उसको पूरा कर लीजिए। स्कूल होमवर्क को पूरा कर लीजिए इस टाइम पे, ठीक है। जो भी लिखने का काम मिला है ना स्कूल से, चाहे वो मैथ में कुछ सवाल करना हो, विज्ञान में कुछ क्वेश्चंस करने हो, या जो भी सब्जेक्ट कुछ जो थोड़ा थोड़ा काम मिला है, आप इस 1 घंटे में पूरा कर लें होमवर्क स्कूल का। उसके बाद कई बच्चों की आदत बन गया, फैशन बन गया है, कोचिंग जाते हैं, ठीक है। कोचिंग जाना तो आजकल का फैशन है। तो जो 11th-12th के बच्चे हैं वो रिवीजन में अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जो मेथड है पढ़ाई करने का वो ऐसा ही है। मैं बिल्कुल यही चीज़ फॉलो करता था अपने टाइम पे, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद कोचिंग अगर आप जाते हो, आजकल तो वैसे नीड नहीं है, सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी मेरे जैसे और भी कई यूट्यूब चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब में सब कुछ फ्री है। किसी किसी जो बच्चे ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, ये मंथली पढ़ रहे हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वेस्ट ऑफ मनी है। सारा कुछ यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। बाकी अगर आप दे रहे हो तो आपके पास पैसे बहुत हैं, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर क्या करना है, 3:30 से 4:30, ठीक है, कोचिंग भी 1 घंटे का ही होता है। आप गणित पढ़िए, मैथ, ठीक है, मैथ पढ़ लीजिए। जो 11th-12th के बच्चे हैं वो भी मैथ पढ़ेंगे, लेकिन समय यहाँ 1 की जगह 1.5 घंटे कर देना, ठीक है। फिर 4:30 से 5:30 आप क्या पढ़ लीजिए, विज्ञान पढ़ लीजिए, साइंस, ठीक है। आप क्या पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए। अब ये आप कोचिंग से भी पढ़ सकते हैं, या फिर कोचिंग अगर आप नहीं जाते हैं तो आप यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट तो यही होगा कि आप अगर कोचिंग जा रहे हैं तो जाने आने में समय बहुत बर्बाद होता है, पैसे भी लगते हैं, ठीक है, और आपको सब कुछ यूट्यूब में फ्री मिल रहा है। वो आपकी चॉइस है, आप कहाँ ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल महसूस कर दें। 5:30 से 6 बजे तक आप इंग्लिश की पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आप क्या पढ़िए, इंग्लिश की तैयारी कीजिए। इंग्लिश एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आपको मेहनत शुरू से करनी पड़ती है। तो इंग्लिश, संस्कृत, अगर किसी की बात तो संस्कृत पढ़ना, इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ना। ये आपका 6 बजे तक का शेड्यूल हो गया, ठीक है, इतना हो गया। कई बच्चे कोचिंग भी जा रहे होंगे इन टाइम में, तो जो बच्चे कोचिंग जाते हैं वो कोचिंग जाए, जो बच्चे नहीं जाते वो इस टाइम को यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो ये जनरल टाइम आपका यूट्यूब के हो गया। शाम को देखो भाई, शाम को 6 से लेकर 7 बजे 1 घंटा आप रेस्ट में दीजिए। रेस्ट में आप खेल कूद कर सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, ठीक है। 6 से लेकर 7 फिर आपको रेस्ट देना है। 7 से फिर पढ़ाई करने बैठ जानी है आपको, 7 से लेकर 8:30 तक, ठीक है। या तो मैथ पढ़ना है या विज्ञान पढ़नी है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। जिस दिन आपको लगे कि मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं या मुझे कोई टॉपिक कुछ क्वेश्चन ज़्यादा है तो उस दिन मैथ पढ़ लो, और अगर आपको लग रहा है विज्ञान में कुछ छूट रहा है तो उस दिन विज्ञान पढ़ लो, या फिर दोनों ही पढ़ लो, 45 मिनट मैथ, 45 मिनट विज्ञान, ठीक है। इस तरीके से भी आप टाइम को स्प्लिट कर सकते हो। उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक का जो समय है उसमें आप सामाजिक विज्ञान पढ़ सकते हैं। आधा घंटा डेली सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान पढ़ लिया, 8:30 से लेकर 9 बजे तक रात्रि का जो समय है ये सामाजिक विज्ञान पढ़ लिया। उसके बाद थोड़ा सा रुको, ठीक है, 9 से लेकर 9:15 तक, 9 से लेकर 9:15 तक आप क्या करें कि आप हिंदी ज़रूर पढ़ें, हिंदी या फिर संस्कृत जो भी आपके पास है, 10 से 15 मिनट ज़रूर पढ़ें डेली। इतना पढ़ने के बाद आप फिर आप क्या कीजिए,
9:15 हो गया, जाइए नाश्ता बोल रहा हूँ, डिनर कर लीजिए। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच डिनर भी हो जाएगा आपका, और उसके बाद आपका थोड़ा सा रेस्ट मोड में अब आ जाएंगे। थोड़ा व्हाट्सअप चलाना है, फेसबुक चलाना है, आजकल तो सबके पास फ़ोन होते हैं, ये कर लीजिए, ठीक है। और ये जो समय है, ये जो मैंने बोला है कि मैथ पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, वो प्रॉपर आपकी खुद की चॉइस है। रात में आपको सेल्फ स्टडी भी करना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब से पढ़ते हुए भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखा, एक क्वेश्चन देख लिया, एक एक्सरसाइज देख ली, उसके बाद उसी पर प्रश्न आप बना रहे हैं, तो यूट्यूब की पढ़ाई भी हो गई, सेल्फ स्टडी भी हो गई। सेल्फ स्टडी हर एक बच्चे को करना ज़रूरी है। आप जितना ही भले कोचिंग में पढ़ें, जितना ही भले आप यूट्यूब से पढ़ें, अगर आप खुद से कुछ वो जो भी आपने पढ़ा है स्कूल में, कोचिंग में, यूट्यूब से, उसका आउटपुट अगर आपको अच्छा निकालना है तो उसके लिए आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, मेरे स्कूल में क्या सिखाया था सर ने, मैंने ये सीखा। अगर आपने जो सीखा है, अगर मैथ का एक क्वेश्चन आपने सीखा है तो 2 क्वेश्चन बनाने की चेष्टा कीजिए, ठीक है। अगर आपको आता है तो अपने दोस्तों को सिखाने की कोशिश कीजिए, इससे आपका रिवीजन होगा, आप चीज़ों को भूलोगे नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, कई बच्चों की मेंटेलिटी ऐसी होती है, यार मुझे आता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस मुझे ही आना चाहिए। नहीं, ये सोच जब तक तुम रखोगे ना अपने अंदर, तुम खुद डूबोगे। ये ध्यान रखना, हमेशा ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जो भी तुम्हें आता है तुम अपने दोस्तों को बताओ, सिखाओ, तो जब तुम सिखाओगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और निखरेगा, और जब तुम बताओगे ना तुम भूलोगे नहीं उस चीज़ को, चाहे वो कोई भी विषय हो। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 10 बजे से देखो, अगर तुम थोड़ा एफर्ट और लगा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा सकते तो इतना जो समय आपने पढ़ा है वो बहुत है, बहुत देर है, ठीक है। इतना पढ़ाई स्टार्टिंग के टाइम में बहुत है। अब तुरंत जैसे ही 10 बजे बेड पे आओगे आपको तुरंत नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो कोशिश ये करना, फ़ोन आप हर बच्चा चलाता है, थोड़ा 10-15 मिनट चला के सो जाना। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। या फिर सोने से पहले जैसे ये फ़ोन रखो ना, 5 मिनट ज़रूर सोचना, आंखें बंद करके। मेडिटेशन होता है ये, और ये क्लास 4th से मैं करता था, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। जो बच्चे बोलते हैं सर मैं पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। क्या करना है, डेली ये प्रैक्टिस करो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर वीडियो में, कि जब भी जो भी तुमने पढ़ाई की है मैथ में, उसे सोने से पहले आँख में बंद करके सोचना जरूर कि आज मैंने मैथ में ये पढ़ा था, ये ऐसे क्वेश्चन होते थे, इसमें ये करना होता ना, ये फॉर्मूला है। ये मन ही मन सोचना, कॉपी किताब में नहीं करना है। विज्ञान में मैंने ये पढ़ा था, ठीक है, ऐसे ऐसे ये होता है। सामाजिक विज्ञान में मैंने ये पढ़ा था। जब ये चीज़ तुम अपने दिमाग में सोच के सोओगे ना, एक रिवीजन भी हो जाएगा, और बैकएंड में आप जब सो जाओगे आपका जो बैक ऑफ द माइंड वो सब चीज़ चलती रहेंगी, ठीक है। और फिर आपका जो मेमोरी है ना वो स्ट्रांग होगा डे बाय डे। एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, ये चीज़ जब कंसिस्टेंट डे बाय डे करोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस सिंपल से डेली रूटीन को फॉलो कीजिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लास 11-12 वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को इन टाइम टेबल में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने मैथ और साइंस लिखा है उसमें आप विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को एडजस्ट कर लेना। जिसके पास मैथ होगा उसके पास बायोलॉजी नहीं होगा, जिसके पास बायोलॉजी होगा उसके पास मैथ नहीं होगा, तो उससे आप रिप्लेस कर लेना, तो आपका एक अच्छा टाइम टेबल निकल के आ जाएगा। इस चीज़ को अगर आप डेली कंसिस्टेंट वे में फॉलो करोगे ना, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिन भर 12-12, 14 घंटे पढ़ाई कीजिए, नहीं। सिंपल मैंने आपको प्रॉपर टाइम टेबल बताया है, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है, ठीक है। सुबह भी मैं सिर्फ 1 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, स्कूल से आने के बाद 1.5 घंटे का रेस्ट, शाम को रेस्ट, ठीक है, रात के 10 बजे तक बस पढ़ना है, और फिर सो भी जाना है। ये नहीं बोल रहा हूँ 12-12, 2-2 बजे तक पढ़ो, नहीं। बी कंसिस्टेंट, ये कहने का मतलब है मेरा। तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।